तमिलनाडु में आज सुबह से हालात किसी डरावने फिल्म के दृश्य की तरह बदलते चले गए। चक्रवात दितवा के समुद्र से टकराने की वह दहाड़ पूरे तटीय इलाकों में इतनी गूंजदार थी कि लोग घरों की दीवारों तक से चिपक कर बैठ गए। पलक झपकते ही आसमान काला हुआ, घने बादलों ने सूरज को पूरी तरह निगल लिया और तेज हवाओं ने पूरे दक्षिण भारत को हिलाकर रख दिया। हवा की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि 2 मंजिला घरों की छतें उड़कर आधा किलोमीटर दूर जाकर गिर रही थीं। जिन गलियों में बच्चे खेलते थे, उन गलियों में अब सिर्फ बहता हुआ पानी दिखाई दे रहा है और जगह जगह पर टूटी पड़ी लकड़ियां, गिरा हुआ पेड़ और उखड़ी हुई बिजली के खंभे तैरते हुए आगे जा रहे हैं। तमिलनाडु के नागपट्टिनम, मयिलाडुथुरई, पुदुकोट्टई, कुड्डालोर और तटीय चेंगलपट्टू में आज जो तबाही देखने को मिली है, उसने पूरे देश को झकझोर दिया है। हजारों घर जिन्हें लोग कई सालों से अपनी मेहनत से बनाते आए थे, कुछ ही मिनटों में पानी की धारा इन्हें बहाकर ले गई। कई गांवों के नक्शे पानी के अंदर दब चुके हैं। कुछ ऐसे गांव भी हैं जिनका कोई नामो निशान तक नहीं मिल रहा। रात भर तेज बारिश की वजह से कई परिवारों ने पूरी रात घर की छतों पर काटी। मोबाइल नेटवर्क बंद है, बिजली कटी हुई है और प्रशासन के पास कॉल की बाढ़ आ रही है कि बचाइए, हम फंस गए हैं। तूफान की दिशा लगातार बदल रही है, लेकिन उसकी मार तमिलनाडु के अलावा अब उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश पर भी पड़ रही है। मौसम विभाग साफ कर चुका है कि अगले 24 घंटे देश के पूर्व और दक्षिण तटीय राज्यों के लिए निर्णायक साबित होने वाले हैं। हवा की रफ्तार कभी एकदम बेकाबू होकर बढ़ रही है, तो कभी अचानक से हल्की पड़ रही है, लेकिन यह उतार चढ़ाव राहत नहीं, बल्कि और बड़ा खतरा बनने का संकेत है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि चक्रवात की इस अनियमित चाल की वजह से बारिश का दायरा और ज्यादा फैल रहा है और आगे चलकर यह बड़े पैमाने पर बाढ़ में बदल सकता है। तमिलनाडु के कई शहरों में फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। एयरपोर्ट के रनवे पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। चेन्नई एयरपोर्ट पर कई विमान हवा में ही भटकते रहे और जब उतरना सुरक्षित नहीं लगा तो उन्हें दूसरे राज्यों की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। यात्रियों की भीड़ एयरपोर्ट टर्मिनल में फंसकर बैठी है और स्टाफ लगातार अनाउंसमेंट कर रहा है कि स्थिति कब सामान्य होगी, इसका अभी कोई अंदाजा नहीं। ट्रेनों का हाल और भी खतरनाक हो गया है। कई ट्रैक पानी के अंदर डूब चुके हैं और रेलवे ने पूरे दक्षिण पूर्व जोन में यात्री गाड़ियों को रोकने का आदेश दे दिया है। प्लेटफॉर्मों पर जहां आम दिनों में भीड़ दिखाई देती थी, आज वहां सिर्फ पानी की धार और तेज हवाओं की आवाज सुनाई दे रही है। बस स्टैंडों पर यात्री फंसे हुए हैं, कई जगह बसें पलट गई हैं और ड्राइवरों को वापस डिपो लौटना पड़ा है। उधर तटीय मछुआरे, जिनका जीवन समुद्र पर निर्भर है, आज पूरी तरह उजड़ चुके हैं। उनकी नावें किनारे पर ताश के पत्तों की तरह बिखरी पड़ी हैं। कई नावें समुद्र में टूटकर डूब चुकी हैं और कई मछुआरे अब भी लापता हैं। परिवार वाले तट पर खड़े आसमान की ओर देख रहे हैं कि कहीं उनका अपना लौटता हुआ दिखाई दे जाए, लेकिन मौसम की मार ने उम्मीदों तक को डुबो दिया है। उड़ीसा में भी तेज हवाएं और भारी बारिश शुरू हो चुकी हैं। गंजाम, पुरी, बालासोर और केंद्रापाड़ा में पानी का स्तर धीरे धीरे चढ़ रहा है। गांवों में अस्थायी शेल्टर बनाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों की संख्या ज्यादा है और सरकार की तैयारियां इस बार की तबाही का अनुमान लगाने में नाकाम दिखाई दे रही हैं। पश्चिम बंगाल में दीघा, हल्दिया और दक्षिण 24 परगना में समुद्री लहरें इतनी तेज उठ रही हैं कि कुछ जगह लहरों ने सड़कों को तोड़कर अपने साथ बहा लिया है। दुकानें, घर, गोदाम सब कुछ बाढ़ के पानी में डूब रहा है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम और पास के जिलों में तेज हवाओं के झटके इतने खतरनाक हैं कि बड़े बड़े होर्डिंग और विज्ञापन बोर्ड जमीन पर गिर चुके हैं। बिजली के तार झूल रहे हैं और कहीं कहीं ट्रांसफार्मर फटने की आवाजें सुनी गई हैं। राहत टीमें फील्ड में उतार दी गई हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि पानी के तेज बहाव ने कई रास्तों को काट दिया है। कई पुल बह चुके हैं और प्रशासन को एयरलिफ्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। विशेषज्ञों का कहना है कि चक्रवात दितवा का मुख्य दबाव क्षेत्र अभी और तेज बनने वाला है और रात तक हवा की रफ्तार 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इस रफ्तार में नामलेस साथ रिक्शान की जैसी सिर्फ घर गिर सकते हैं, बल्कि ऊंचे पेड़ तक उखड़कर दूर जाकर गिर सकते हैं। यह वह स्थिति है जिसमें हर सेकंड खतरे से भरा होता है। तमिलनाडु के स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। ऑफिसों में वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया है, लेकिन कई जगह कर्मचारी ऑफिसों से निकल ही नहीं पाए और रात भर वहीं फंसे रहे। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, लेकिन इन्हें भी लगातार रोका जा रहा है क्योंकि हवा इतनी तेज है कि हेलीकॉप्टर तक उड़ नहीं पा रहे। पानी की धार इतनी तेज है कि नावें भी स्थिर नहीं रह पा रही। कई जगह लोग घरों की छतों पर सफेद कपड़ा हिलाकर मदद मांग रहे हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है।
राज्य सरकार और केंद्र सरकार की टीमें लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं, लेकिन दित्वा की अप्रत्याशित दिशा के कारण राहत की योजनाएं बार बार बदलनी पड़ रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले घंटों में यह तूफान और भी ज्यादा खतरनाक होगा और इसका असर बंगाल की खाड़ी से उठकर बिहार और झारखंड तक दिखाई दे सकता है। अगर बारमेर साथी से दिशा की प्रत्याशित दिशा के कारण, तो बारमेर साथी से आपको लेकर बंदार है। जोर देखते हैं कि हरी कुछ बनी ने बारिश इसी रफ्तार से जारी रही तो नदियां उफान पर आ जाएंगी और बाढ़ की स्थिति और विकराल हो जाएगी। लोग अपने मोबाइल से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि किस तरह तेज हवाओं ने शहरों को वीरान कर दिया है। सड़कों पर चलना नामुमकिन हो चुका है, कारें बहने लगी हैं, बाइकें गिर गई हैं, दुकानों के शटर तक उड़ चुके हैं। अस्पतालों में डॉक्टर चारों तरफ फंसे मरीजों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी अंदर घुसने से जनरेटर तक बंद हो चुके हैं। अगर आप इस हालात को देख रहे हैं तो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस अपडेट को मिलाकर पूरी तस्वीर समझने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको अगले कुछ घंटों में आने वाली नई चेतावनियों की भी सीधी जानकारी दे सकें। नीचे कमेंट में अपना शहर जरूर लिखिए ताकि पता चल सके कि कहां हालात सबसे ज्यादा बिगड़े हुए हैं और कहां तक तूफान ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। तमिलनाडु में चक्रवात दित्वा की पहली मार ने जो दृश्य सामने रखे थे वे तो सिर्फ शुरुआत थी। रात बीती ही थी कि सुबह जैसे ही हल्की रोशनी फैली, वास्तविक तबाही की तस्वीर सामने आने लगी और पता चला कि इस तूफान ने पूरे दक्षिण भारत की सांसें रोक दी हैं। तमिलनाडु के जितने गांव पानी में बहने की सूचना रात में आई थी, सुबह तक वह संख्या कई गुना बढ़ चुकी थी। राहत टीमें जब गांवों में पहुंची तो उन्हें वहां इंसान नहीं, सिर्फ मलबा मिला। लकड़ियां, टूटे घर, बिखरा सामान और जगह जगह पड़ी खामोशी यह बता रही थी कि दित्वा कितना क्रूर हो चुका है। आंध्र प्रदेश में सुबह 6 बजे के बाद हवा की रफ्तार अचानक इतनी तेज हुई कि कई जगहों पर पूरे बिजली के खंभे उखड़कर सड़कों पर गिर गए। श्रीकाकुलम के तटीय गांवों में पानी इतना तेजी से घुसा कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने तक का मौका नहीं पड़ी लगा कि पानी बाथेर में देखिए कि बुली करेंग आ सके। बाढ़ का पानी दरवाजों को तोड़कर अंदर जा रहा था। लोग खिड़कियों से चीखते हुए दिखे और जब राहत टीमों ने नावें उतारी तो कई नावें ऊंची लहरों से भिड़कर पलट गईं। यह दृश्य किसी बुरी फिल्म की तरह नहीं बल्कि असली जिंदगी में घट रहा था। उधर उड़ीसा की तरफ चक्रवात का दूसरा प्रभाव शुरू हो चुका है। पुरी, गंजाम, जगत सिंहपुर और केंद्रापाड़ा में जमीन इस तरह कांप रही है जैसे तूफान वहां अपना दूसरा घर बना चुका हो। समुद्र लगातार सड़कें निगल रहा है। कई जगह मछुआरों की बस्तियां साफ हो चुकी हैं। प्रशासन ने हजारों लोगों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया, लेकिन वहां भी क्षमता खत्म हो चुकी है। बच्चों को कोनों में बैठाया गया है, बुजुर्गों को फर्श पर सुलाया गया है और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने 3-3 दिन से ठीक से खाना तक नहीं खाया, क्योंकि बाहर निकलना मौत के बराबर है। पश्चिम बंगाल में दित्वा का असर रात होते ही और डरावना हो गया। दीघा बीच जहां आम दिनों में रौनक रहती है, आज वहां सिर्फ समुद्र की गर्जना सुनाई दे रही है। लहरें इतनी ऊंची उठ रही हैं कि कई रिसोर्ट्स के ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह डूब चुके हैं। साउथ 24 परगना के कई गांवों में महिलाएं और बच्चे स्कूल की बिल्डिंगों में शरण लिए हुए हैं। कई स्कूलों की छतें उड़ चुकी हैं, दीवारें पानी से टूट चुकी हैं और बाढ़ का खतरा इतना बढ़ गया है कि प्रशासन ने अंदाजा लगाया है कि स्थिति अगले 12 घंटे में और भी खराब हो सकती है। दित्वा की एक और खतरनाक चाल यह है कि यह लगातार दिशा बदल रहा है और अपने साथ बारिश के बादल उत्तरी दिशा में खींचता जा रहा है। विशेषज्ञ अब यह साफ कह रहे हैं कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई जिले भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। इस तूफान की वजह से वहां अचानक ठंडी हवाएं चल रही हैं और आने वाले दिनों में शीतलहर तक पड़ सकती है। यह वही स्थिति है जिसमें एक तरफ दक्षिण भारत भीग रहा है और दूसरी तरफ उत्तर भारत रातों रात कांपने लगता है। तमिलनाडु में नुकसान सिर्फ घरों तक सीमित नहीं रहा। समुद्री पानी कई लाख एकड़ कृषि भूमि में घुस चुका है। धान की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, केले के पेड़ जमीन से उखड़ गए हैं और किसान सिर पकड़कर बैठ गए हैं। यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि आर्थिक तबाही भी है। बाजारों में सब्जियां पहुंचना बंद हो चुका है और कई शहरों में दाम अचानक दोगुने हो गए हैं। दूध की सप्लाई रुक गई है, पानी की दिक्कत बढ़ चुकी है और पेट्रोल पंपों पर रात भर लंबी लाइनें लगी रहीं कि पता नहीं अगली सुबह सड़कें खुलेंगी या नहीं। रेलवे लाइनें कई जिलों में बह चुकी हैं। कुछ पुलों के खंभे पानी की तेज धारा में हिलने लगे हैं। रेलवे ने साफ कहा कि जब तक पानी का स्तर कम नहीं होता, किसी भी मौके पर ट्रेनों को चलाने का रिस्क नहीं लिया जा सकता। बसों के पहिए हवा में चक्कर काटते दिख रहे हैं, क्योंकि सड़कें पानी में इस कदर डूबी हैं कि बसों का अस्तित्व ही खत्म हो गया है। कितने लोग फंसे हैं, इसका सही आंकड़ा मिलना भी मुश्किल है। हवाई सेवा तो पहले ही बंद हो चुकी है,
लेकिन अब एयरपोर्ट बिल्डिंगों में पानी घुसने लगा है। रनवे पर जमा पानी की वजह से फ्लाइट कब शुरू होगी, इसकी कोई घोषणा नहीं की गई है। कुछ यात्रियों ने सोशल मीडिया पर बताया कि वे पिछले 24 घंटे से एयरपोर्ट की कुर्सियों पर बैठे हैं, खाना पानी तक की दिक्कत हो रही है और बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है। तमिलनाडु के कई शहरों में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार रोके जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पा रहे, नावें टिक नहीं पा रही और रेस्क्यू टीमों को कई बार अपनी जान बचाने के लिए पीछे हटना पड़ रहा है। एनडीआरएफ की टीमें पानी को चीरते हुए आगे बढ़ती हैं, लेकिन रास्ता बीच में खत्म हो जाता है। कुछ घरों की छतों पर फंसे लोग चिल्ला कर मदद मांग रहे हैं, लेकिन हवा की आवाज इतनी तेज है कि उनकी आवाज जमीन तक नहीं पहुंच रही। सबसे डराने वाला तथ्य यह है कि मौसम विभाग ने फिर चेतावनी जारी की है कि चक्रवात दित्वा का असली प्रेशर जोन अभी बन रहा है और यह रात तक फिर से तटों की ओर लौट सकता है। अगर ऐसा हुआ तो जितनी तबाही अभी दिख रही है वह सिर्फ शुरुआत साबित होगी। दित्वा दोहरी मार देने की क्षमता रखता है और यह वही स्थिति है जिसमें समुद्र फिर से उफान पर लौट सकता है और तबाही की दूसरी लहर पहले से ज्यादा खतरनाक हो सकती है। उधर बाढ़ का पानी गांवों से निकलकर शहरों की तरफ बढ़ रहा है। कई शहरों में पानी ने अस्पतालों के अंदर तक रास्ता बना लिया है। मरीज स्ट्रेचर पर तैरते हुए आगे बढ़ाए जा रहे हैं, जनरेटर बंद हो रहे हैं और डॉक्टर टॉर्च की रोशनी में इलाज कर रहे हैं। कुछ जगह लोग मंदिरों और मस्जिदों में शरण ले रहे हैं क्योंकि घरों की दीवारें तक टूट रही हैं। आंध्र प्रदेश में कई पुल टूट चुके हैं। पुलिस प्रशासन ने कई जिलों में लोगों को घर से बाहर न निकलने की सख्त हिदायत दी है, लेकिन समस्या यह है कि घरों में रहकर भी लोग सुरक्षित नहीं हैं क्योंकि हवा छतों को उड़ाकर ले जा रही है और पानी दीवारों को गिरा रहा है। वह स्थिति जिसमें आदमी घर में भी फंसा हुआ और बाहर भी। तमिलनाडु, उड़ीसा और बंगाल के तटों पर खतरा अब भी टला नहीं है। हवा की रफ्तार में हर घंटे उतार चढ़ाव हो रहा है और यह खुद बताता है कि दित्वा किसी भी वक्त अपना पूरा प्रकोप दिखा सकता है। विशेषज्ञों ने साफ कहा है कि यह तूफान अपनी अप्रत्याशित दिशा की वजह से बेहद खतरनाक श्रेणी में जा चुका है। विमान अपने पहिए तक नहीं हिला पा रहे। एयरपोर्ट के अंदर हजारों लोग फंसे हुए हैं, कुछ रो रहे हैं, कुछ परेशान हैं, कुछ मोबाइल को आसमान की ओर उठाकर सिग्नल ढूंढ रहे हैं, लेकिन नेटवर्क तक घुटनों के बल गिर चुका है। रेलवे लाइनें पूरी तरह डूब चुकी हैं। ट्रेनें वहीं रेंगती फंस गईं जैसे किसी ने पकड़कर जकड़ दिया हो। यात्रियों की हालत सोचकर ही डर लगता है। डिब्बों के अंदर अंधेरा, बाहर पानी और ऊपर आसमान से बरसता कहर। हजारों लोग अपने घर नहीं पहुंच पा रहे, कुछ अपने परिवार से संपर्क नहीं कर पा रहे, कुछ खुद कहीं फंसकर खुद को बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। तमिलनाडु के कई जिलों में तो ऐसा लग रहा है कि पूरा इलाका एक विशाल झील बन चुका है। पेड़ उखड़े पड़े हैं। बिजली के ट्रांसफार्मर हवा में ऐसे घूमते नजर आए जैसे खिलौने हों। रात के वक्त इतनी काली अंधेरी छा गई कि लोग अपने दरवाजे से बाहर झांकने में भी डर रहे हैं। तेज हवा की आवाजें ऐसे लग रही थी मानो पूरा पहाड़ टूटकर नीचे गिर रहा हो। बारिश की मार ने छतों को चाकू की तरह चीर दिया है। कई घरों में पानी छत से नीचे तक घुस चुका है। लोग फर्नीचर, सामान, दस्तावेज सब छोड़कर सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश में भाग रहे हैं। सरकारी टीमें जितनी तेजी से निकल रही हैं, स्थिति उतनी ही बेकाबू हो रही है। बचाव दल चारों तरफ से फंसे लोगों को निकाल रहे हैं, लेकिन दित्वा की रफ्तार और ताकत इतनी खतरनाक है कि कदम कदम पर खतरा दहाड़ रहा है। नावें पानी के वेग में उलट जा रही हैं। मोटर बोटें लहरों में उठकर 2-2 मीटर ऊपर तक उछल रही हैं। कई पुल टूट चुके हैं, कई पुल टूटने की कगार पर हैं और ऊपर आसमान में काले बादल इस बात का इशारा कर रहे हैं कि यह तबाही अभी रुकी नहीं है। तमिलनाडु के गांवों से निकल रही रिपोर्टें और भी ज्यादा डराने वाली हैं। मिट्टी के घर तो देखते ही देखते पानी के बहाव में घुल गए। जिन इलाकों में लोग दशकों से रहते आए थे, वहां अब सिर्फ पानी है, सिर्फ मलबा है और सिर्फ चीखें हैं। लोग एक दूसरे को बिजली के खंभों, पेड़ों और आधी टूटी हुई दीवारों पर बैठाए पकड़े हुए हैं। रास्ते ऐसे डूब चुके हैं कि बचाव टीमों को भी पता नहीं चल रहा कौन सा रास्ता सड़क है और कौन सा रास्ता नदी बन चुका है। सबसे दर्दनाक बात यह कि कई परिवारों ने अपने परिजनों को खो दिया है। कई लोग लापता हैं। कई लोग आखिरी आवाज सुनाते हुए भीड़ में गायब हो गए और दित्वा का कहर अभी जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 24 घंटे तमिलनाडु के लिए सबसे भयानक होंगे। बारिश और तेज होगी, हवाएं और खतरनाक होंगी, समुद्र और उग्र होगा। राज्य के अस्पतालों में भीड़ जुट चुकी है। मरीज बढ़ रहे हैं, एम्बुलेंस फंस रही हैं और बाहर पानी का ऐसा भंवर बन चुका है जिसमें छोटी गाड़ियां देखते ही देखते बह जाती हैं। कई जगहों पर बच्चे अपने स्कूल नहीं जा पाए। कई जगहों पर स्कूल खुद पानी में तैरते दिखाई दिए। दुकानें बंद हैं, बाजार ठप हैं, पेट्रोल पंपों में गाड़ियां तैर रही हैं।
जो लोग राशन लेने निकले थे वे रास्ते में ही फंस गए। महिलाएं और बुजुर्ग छतों पर शरण लेकर मदद के इंतजार में बैठे हैं। तमिलनाडु का बड़ा हिस्सा आज एक प्राकृतिक आपदा से नहीं, एक जीवित भयंकर दैत्य से लड़ रहा है। दित्वा सिर्फ चक्रवात नहीं, यह एक ऐसी ताकत बन चुका है जिसने पूरे राज्य की रफ्तार को, सिस्टम को और जिंदगी को तहस नहस कर दिया है। अब भाई, अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप जानते हैं क्या करना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि हर किसी तक असली खबर पहुंचे, और बेल आइकन दबा देना ताकि अगले अपडेट सबसे पहले आपके पास आए। और नीचे कमेंट में अपना शहर का नाम लिखकर बताइए आपके यहाँ मौसम कैसा है और इस तबाही को लेकर आपकी क्या राय है।